आपसी सौहार्द मनहर है हमारा मूलधन। आपसी सौहार्द मनहर है हमारा मूलधन। जहां गंगा घाट पर होता वजू आचमन, एक चीनी यात्री फायान का जो चेंचू है। जहां की माटी अगिन भयमुक्त वीरों की प्रसू है। जहां आकर कार्नवालिस चित्त का मद त्यागता है। वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है। वही गाजीपुर हमारे साथ सोता जागता है। आदरणीय अक्षय पांडे जी की पंक्तियों के साथ मैं हूं आनंद अमित, और आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर भाग 4, जिसमें हमारे साथ आज विशेष उपस्थिति है इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री गोपाल राय जी की। और साथ में दो कवि गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, और वो दोनों अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व हैं। आदरणीय श्री ओम धीरज जी और श्री हिमांशु उपाध्याय जी। मैं चर्चा करता हूं आगे। उससे पहले जितने भी दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे गाजीपुर की विरासत, गाजीपुर की संस्कृति, उसके बारे में जो चर्चा होगी वह जन जन तक पहुंचे और सभी लोग गाजीपुर को जान सके। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ में मेरे आज के कार्यक्रम में एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक और शख्सियत जुड़े हुए हैं, श्री शिबू गाजीपुरी जी। और वो इस कार्यक्रम का संयोजन भी करते हैं और साथ में संचालन में भी सहयोग करते हैं। शिबू जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े आदरणीय गोपाल राय जी का स्वागत अभिनंदन है। और साथ में जुड़े हैं श्री ओम धीरज जी और श्री हिमांशु उपाध्याय जी। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं, लेकिन अपने स्वागत करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैं उस स्वागत की प्रक्रिया में मैं सबसे पहले आदरणीय गोपाल राय जी को आमंत्रित करता हूं। और मुझे लग रहा है आदरणीय कहीं पे किसी के मोबाइल में डबल है, इसलिए आवाज गूंज रही है। अगर डबल चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, तो सही हो जाएगी आवाज। जी, तो मैं बात कर रहा था कि स्वागत की प्रक्रिया हमारी बिल्कुल अलग है। और वो अलग प्रक्रिया है ये कि हम पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय गोपाल राय जी को पुष्प गुच्छ से स्वागत करता हूं। ये बिल्कुल अनोखा तरीका है हमारे इस पटल का। आदरणीय गोपाल राय जी के सामने पुष्प गुच्छ समर्पित है उनके श्री चरणों में। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गोपाल राय जी गाजीपुर से हैं और फिलहाल दिल्ली में सूचना विभाग भारत सरकार का जो है उसमें कार्यरत है। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं। पत्रकारिता आपने बहुत सारे चैनलों में किया है और बहुत सारे न्यूज पेपरों अखबारों के लिए आपने पत्रकारिता की है। और पत्रकारिता में एक बहुत बड़े नाम है, जाने पहचाने। और कहते हैं लोग कि मार्केटिंग का मेरे ख्याल से आप एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में लोगों की ये राय है कि आप उसके भीष्म पितामह है। तो स्वागत है आपका, आपके श्री चरणों में नमन करता हूं आदरणीय गोपाल राय जी। नमस्कार। और हमारे साथ आदरणीय ओम धीरज जी जुड़े हुए हैं। आप एक आपको मैं दिखा दूं लोगों को, आदरणीय ओम धीरज जी। और पुष्प गुच्छ अभी भी दिखाई दे रहा है, मैं उसे हटा देता हूं, अब आपको फिर से पुष्प गुच्छ दूंगा। तो आदरणीय ओम धीरज जी राजपत्रित अधिकारी से आप भी रिटायर्ड हुए हैं। भारत उत्तर प्रदेश सरकार में सेवाएं दी हैं आपने। और फिलहाल आप भोजपुरी और हिंदी दोनों भोजपुरी बोली हो या हिंदी भाषा हो, दोनों में आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं आप अपनी रचनाओं के लिए, अपने नवगीतों के लिए। कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। सबसे खास बात यह कि आपने गाजीपुर में एक संस्था बनाई है जिसके माध्यम से आपने एक पुस्तकालय खोला है। जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में गाजीपुर के रचनाकारों की पुस्तकें संग्रहित हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गाजीपुर को ये ख्याति दी, एक धरोहर दी। आदरणीय ओम धीरज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं पुष्प गुच्छ से, जो हमारी इस रीति रिवाज चल रही है इस पटल पर। आदरणीय ओम धीरज जी, स्वागत है आपका, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए,
हमारे साथ एक और कवि जुड़े हुए हैं। फिलहाल आदरणीय ओम धीरज जी बनारस में निवास ज़रूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आप तो बनारस के हैं, लेकिन आपकी जननी जन्मभूमि गाज़ीपुर है, तो इसलिए आप गाज़ीपुर के तो हैं ही हैं, अब बनारस में हैं। और ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच एक और हैं, आदरणीय हिमांशु उपाध्याय जी। आदरणीय हिमांशु उपाध्याय जी, आपने भी हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान दिया है और दैनिक जागरण से लेकर कई अखबारों में आपने पत्रकारिता की है और पत्रकारिता के एक स्तंभ रहे हैं बनारस में। इसके साथ ही आपके जो नवगीत हैं वो पूरे हिंदुस्तान में चर्चित रहते हैं, चर्चा का विषय रहते हैं और बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। लेकिन आज आप गाजीपुर के बारे में भी बताएंगे और साथ में अपनी कविताएं और अपने नवगीत भी सुनाएंगे। आदरणीय उपाध्याय जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं उन्हीं पुष्प गुच्छों के द्वारा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपको प्रणाम करता हूं मैं। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि शेयर जरूर करें, क्योंकि वह महत्वपूर्ण है। मैं देख पा रहा हूं आदरणीय अक्षय पांडे जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वागत है। और अक्षय पांडे जी की पंक्तियां मैंने प्रारंभ में ही पढ़ी थी, बड़े अच्छे नवगीतकार हैं अक्षय पांडे जी भी। और साथ में आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी, आप भी नवगीत के स्तंभ है एक गाजीपुर में। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। श्री कामेश्वर दुबे जी जुड़े हुए हैं, एक राजपत्रित अधिकारी से रिटायर्ड हुए। आप अभी हाल ही में कामेश्वर दुबे जी गाजीपुर के एक रचनाकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं आदरणीय कामेश्वर दुबे जी। और इनको भी लगभग पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी हैं, एक कामेश्वर जी और हैं, कामेश्वर की जी, वो गजलकार हैं, झारखंड से हैं, वो राजपत्रित अधिकारी से रिटायर्ड हुए। आप पहले भाग में गाजीपुर के आ चुके हैं आदरणीय कामेश्वर दुबे जी। इंदु इंदु राय जी देख रही हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। राजेश राज फेमस जी देख रहे हैं, अक्षय पांडे जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं, अब लगभग 4-5 मिनट का समय हो चुका है, 7 मिनट का, तो सभी दर्शक जिनको जुड़ना है वो जुड़ चुके हैं और भी लोग जुड़ते रहेंगे। और माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ, आज हमारे पिछले बार जो है शिब्बू जी रह गए थे, तो शिब्बू जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। और आज विशेष चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, और वो है स्वामी सहजानंद जी के ऊपर, और उसके लिए श्री गोपाल राय जी बैठे हैं और उनके ऊपर चर्चा होगी। वो गाजीपुर के जो गाजीपुर है उसके एक शिखर पुरुष थे, और उन्होंने क्या किया, क्या क्यों वो जाने जाते हैं, क्यों भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट तक जारी किया, आखिर क्या वजह थी, वो बताएंगे आदरणीय गोपाल राय जी। लेकिन मैं पहले आमंत्रित करता हूँ शिब्बू जी को, और वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप किसे आमंत्रित करते हैं, आज ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आदरणीय शिब्बू गाजीपुरी जी। आपकी आवाज म्यूट है। ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपकी जी आवाज जी जी मेरे जी हाथ से म्यूट हो गया जी। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में माँ सरस्वती के चरणों में एक दोहा में, स्वरचित दोहा में रखते हुए फिर कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलूंगा। और ये दोहा है कि हंस वाहिनी शारदे कर वीणा झनकार, मन निर्मल हो जाए माँ मेटे सकल विकार। मन निर्मल हो जाए माँ मेटे मेटे सकल विकार। तो हम सबसे पहले जो हमारे आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति है, परम आदरणीय श्री गोपाल राय जी, जो गाजीपुर की सरजमी से हैं और गाजीपुर के साहित्यकारों का साहस वर्धन करते रहते हैं, उत्साह वर्धन करते रहते हैं। और इस कार्यक्रम के वो एक तरीके से संरक्षक सलाहकार, हमेशा अपने विचार बतलाते रहते हैं कि कार्यक्रम को इस तरीके से ले चला जाए। तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम वहीं से शुरू किया जाए, और आदरणीय श्री से मैं निवेदन करूंगा कि गाजीपुर के बारे में कुछ बात करते हुए, और आप दोनों कविगण को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं तो उनका भी आप स्वागत करें। और उसके साथ ही जो है कुछ स्वामी सहजानंद, जो गाजीपुर की धरती के एक महान संत रहे हैं, एक किसान आंदोलन से उनको जोड़ के देखा जाता है, तो उसकी थोड़ी सी बात चर्चा करते हुए फिर जो है कविता पे हम लोग शुरू हो जाएं। तो आदरणीय श्री गोपाल राय जी। जी, आदरणीय गोपाल राय जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस पटल पर। जी सर, थोड़ा सा कैमरा नीचे है,
ऊपर कर लेंगे तो आपका आवाज 1 मिनट म्यूट है और उसको मैं खोल दे रहा हूँ। जी खुल गया आवाज। अच्छा हाँ अब हाँ सही है। ठीक है, हेलो। बिल्कुल जी सही। जी 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 बिल्कुल सही। ये गाजीपुर का मंच है, बड़ी खुशी की बात है जो आनंद अमित जी ने ऐसा अवसर दिया सारे गाजीपुरियों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। इसके लिए हम सभी आभारी हैं। और शिब्बू जी जो खोज खोज के सबको आनंद अमित जी के साथ जोड़ते रहते हैं, वो भी हमारे अब एक तरह से मित्र ही हैं। अब उनको मैं क्या कहूँ तो, छोटा भाई, लेकिन बाकी छोटा भाई। हाँ छोटा भाई ये कह सकते हैं। जब भी कभी गाजीपुर जिले की बात होती है तो अगर शीर्ष पुरुषों की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले स्वामी सहजानंद का नाम लिया जाता है। आजकल जब पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि स्वामी सहजानंद टाइप कोई आदमी नहीं मिल रहा है। इस कारण सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। आंदोलन का मतलब यह है कि अब जो भी नेता होता है सरकार उन्हें डरा देती है, छापा डलवा देती है। लेकिन स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व था कि वो किसी से भी नहीं डरता था, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, तो छापा डलवा के करेंगे क्या यार। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को लोग खाली किसान नेता मानते हैं, लेकिन उसके अलावा वे लेखक थे, वक्ता थे, दार्शनिक थे। उन्होंने विविध विषयों पर कुल 23 कृतियों की रचना की, जिनमें कर्मकलाप, ब्रह्मंशी ब्रस विस्तार, किसान क्या करें, गीता हृदय, खेत मजदूर, झारखंड के किसान, किसान कैसे लड़ते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थिति, झूठा भय और मिथ्या अभिमान, अब क्या हो, भूमि व्यवस्था कैसी हो, अदर साइड ऑफ द शील्ड और रेंट डिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स आदि प्रमुख है। लेकिन उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में जो एक गीता का लिखा, गीता की टीका लिखी, गीता हृदय, वो एकदम श्रेष्ठतम कृति है। स्वामी जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। भाई रहने वाले तो गाजीपुर के थे, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र अधिकतर बिहार रहा। शुरुआत के दिनों में वो गाजीपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद बिहार चले गए। और बिहार में क्योंकि जब जमीनों का चल रहा था परिक्षेप, तो कार्नवालिस गाजीपुर में ही मर गया, इसलिए गाजीपुर तक तो सब जमीन का हिसाब किताब वो कर गया, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। इसीलिए बिहार में बहुत ही अंतर था। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन थी और किसी के पास 1 एकड़ भी नहीं थी। इसलिए बिहार में छोटा बड़े का बहुत परेशानी थी लोगों में। इसलिए स्वामी जी ने वहां गए और उन्होंने छोटे किसानों को और जमींदारों के बीच मध्यस्थता का काम किया और उनसे कहा कि भाई छोटे किसानों को भी हक दो, लेकिन हक कोई देने को तैयार नहीं था। स्वामी जी ने मालगुजारी के खिलाफ अंग्रेजी सरकार में मतलब आंदोलन किया, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस को छोड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी को भी छोड़ा, सुभाष जी के साथ रहे। तो स्वामी जी का बिहार के आंदोलनों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। लेकिन संजोग कहिए कि स्वामी जी को देश में उतना महत्व नहीं मिला। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में उनका जीवनी पढ़ाई, मेरा जीवन संघर्ष पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत में नहीं। जबकि उनके समकक्ष लोग जो उनके कमेटी में जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण बाबू जैसे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन किसी ने भी स्वामी जी के प्रति, क्योंकि स्वामी जी किस चाहते नहीं थे, इच्छा उनकी नहीं थी कि हम कुछ चाहें, बस जनता का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, यही उनका उद्देश्य था। हाँ शिबू जी। जी 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 आदरणीय। और जी। स्वामी जी की अपनी अपने आप में एक विशेषता थी कि वो वही कार्य करते थे जो सही होता था, जो पूरी जनता के लिए सही होता था। और किसान आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। कहते हैं कि भारत में किसान आंदोलन के वो जनक थे। और उसके अलावा उन जो आध्यात्मिक जीवन वो व्यतीत करते थे। और स्वामी जी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई आदरणीय राय साहब ने। और आपको मैं जैसा पहले भी बता रहा था कि स्वामी सहजानंद जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारत सरकार ने डाक टिकट जरूर जारी किया, लेकिन उन्हें उनकी जो उनके जो विचार थे उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें और प्रयास करना होगा, सरकारों को और कार्य करना होगा, क्योंकि उनके विचार बहुत समाज के लिए बहुत जरूरी थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिना देर किए हुए एक प्यारी सी कविता सुनते हैं आदरणीय
ओम धीरज जी से जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, और मैं सादर उन्हें आमंत्रित करता हूं उन्हें अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। और थोड़ी सी चर्चा उनसे मैं इस बात पे भी चाहूंगा कि जो उन्होंने पुस्तकालय खोला है एक संस्था के माध्यम से खुद बनाई, जो वो क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप आदरणीय ओम धीरज जी। जी। हाँ, सभी सम्मानित उपस्थित अतिथिगण को एवं जुड़े हुए विद्वान साथियों को नमस्कार करता हूँ। हमें आज इस मंच से जुड़ते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं गाजीपुर की उस माटी से अपने को जुड़ा हुआ हृदय से पाता हूँ। ये बात जरूर रही कि पढ़ाई के बाद तत्काल बाद नौकरी के दौरान मैं बाहर रहा, लेकिन कभी गाजीपुर मेरे स्पर्श से छूटा नहीं। और ये बताने की, जैसा कि अमित जी ने कहा, तो मैं बताऊं कि सर्वप्रथम मैंने माता पिता की याद में अपने गांव पर मातृ पितृ संस्मित सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाए, लेकिन मैंने अपने माता पिता को उसमें व्यक्तिगत रूप से न रखते हुए समाज के सभी माता पिताओं को समर्पित कर दिया। जो भी समाज में माता पिता की उपस्थिति है, जिस भी तरह से उनकी सत्ता है, उनको हम श्रद्धा, आदर और सम्मान दें। नई पीढ़ी में उसका ह्रास हो रहा है। इसको देखते हुए मैंने गांव में 2008 में इसका गठन किया था। फिर उसका पुनर्गठन हमने 2012 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किया है और उसका नाम परिवर्तित किया मातृ पितृ संस्मित सेवा संस्थान। उसी ट्रस्ट के अंतर्गत मैंने गाजीपुर के जन्मना साहित्यकारों के लिए और कर्मणा साहित्यकारों के लिए, यानी यदि दूसरे प्रदेश से कहीं आकर के गाजीपुर में बस गए हैं तो उनको भी गाजीपुर का साहित्यकार मानते हुए गाजीपुरी साहित्य संग्रहालय एवं शोध संस्थान के नाम से हमने एक वहाँ लाइब्रेरी स्थापित की है। वह करीब करीब सभी साहित्यकार लोग जानते होंगे, वहाँ पहुँचे भी हैं। तो उसमें मेरी गुजारिश है सबसे कि बहुत सारे साहित्यकारों को देखा गया कि उनके दिवंगत होने के बाद उनके बच्चों से जब किताबें मांगी गईं, कुमार शैलेंद्र जी हैं, अक्षय जी हैं, कामेश्वर जी हैं, ये लोग साक्षी हैं इस बात के कि उन लोगों के घर पे उनकी किताबें नहीं मिली। मेरा संकल्प या मेरा सोचना ये था कि कम से कम हम एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर चाहे वो बहुत ख्याति प्राप्त साहित्यकार हो या जो एक गांव लेवल के या शहर लेवल के या कुछ क्षेत्रीय आधार का भी कवि या लेखक हो, उसकी रचनाएं या उसकी किताबें हमारे पास हों। तो यहाँ तक बता दूं आपको कि मैं वहाँ के जितने भी कुबेरनाथ राय हों, विवेकी राय हों, और तमाम सारे लोगों की किताबें कुछ हद तक हमने क्रय की हैं, कुछ लोगों ने भेंट की हैं। तमाम साहित्यकारों के व्यक्तिगत संग्रहालय में थी, उन किताबों को मैंने संग्रहित किया है और करीब 400 के करीब किताबें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी से, कुमार शैलेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी इत्यादि ने अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी से हमें किताबें उपलब्ध कराई, जिसमें बिहार के आईएएस हैं उनकी भी किताब है। इस तरह से तमाम लोगों की है। मैं कोशिश कर रहा हूं, खास करके आज हमारे गोपाल राय जी हैं, इनसे उम्मीद करूंगा कि दिल्ली में जो लोग हों हमारे गाजीपुर के, चाहे नित्यानंद तिवारी जी हों और चाहे जितने बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों की किताबें यदि हमें कहीं से मिलने की गुंजाइश हो, मैं क्रय करने की भी सोच सकता हूं। यदि गिफ्ट हो जाएंगी तो और अच्छी बात है, अन्यथा क्रय तो करना ही है लाइब्रेरी के संरक्षण के लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि एक मुक्तक पढ़ूं और बात भी करता चलूं कि अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए। सब पर लागू होता है कि अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, एक खुशनुमा यकीन आस पास चाहिए। अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, एक खुशनुमा यकीन आस पास चाहिए।
फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुशबुएं। गौर करिएगा कि फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुशबुएं, माटी की महक का भी एहसास चाहिए, माटी की महक का भी एहसास चाहिए। निश्चित है कि माटी के नाते ही हम आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो मैं उस गाजीपुर की पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक उसी के आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें जितने लोग जुड़े हैं आज मुझे लगता है कि गांव की माटी से उपजे जरूर हैं, लेकिन वो कहीं धान के बिरवे की तरह, धान के पूंजे की तरह वो बाहर रोप दिए गए हैं। उनके लिए है कि गांव में यदि ना बसे तो गांव को खुद में बसा लें। गांव में यदि ना बसे तो गांव को खुद में बसा लें, तोड़ती दम घोटती दम छोड़ कुछ ताजी हवा लें। गांव में यदि ना बसें तो गांव को खुद में बसा लें, तोड़ती दम छोड़ कुछ ताजी हवा लें। त्रासदी है क्या सदी है, त्रासदी है क्या सदी है, हर समय रोना मगर क्यों, खोज कर मौका हमें खुद दूसरों को भी हंसा लें। गांव में यदि ना बसे तो गांव को खुद में बसा लें। तो इस तरह से गांव से जुड़े हुए, वैसे मैं गीत भी लिखता हूँ, नवगीत भी लिखता हूँ, तो गांव को छोड़ नहीं पाता हूँ। इसी संदर्भ में अब आगे हम समझ रहे हैं कि आनंद जी के संकेत का मैं जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं। आप बहुत प्यारी पंक्तियां सुना रहे हैं और सुनने की इच्छा भी पूरी हो रही है। लेकिन इस बीच मैं बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। श्री लव तिवारी जी हैं, गाजीपुर के ही हैं और बड़े प्यारे व्यक्तित्व हैं, साथ में ये रचनाएं भी लिखते हैं और शिबू जी के शिष्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय पांडे जी देख रहे हैं, एक जबरदस्त नवगीतकार मैं कहूंगा इनको, युवा नवगीतकार हैं और बड़े प्यारे नवगीत लिखते हैं। मैंने पहले प्रारंभ में ही पंक्तियां पढ़ दी थी आदरणीय अक्षय पांडे जी की जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। और कुमार शैलेंद्र जी, आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। वो एक कार्यक्रम में यहाँ पे भाग 2 में आ भी चुके हैं आदरणीय शैलेंद्र जी, और बहुत प्यारी रचनाएं उन्होंने भी पढ़ी थी और वो वीडियो भी काफी लोगों ने पसंद किया था आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी हैं, आप भी आ चुके हैं इस पटल पे और शब्द गंगा कार्यक्रम में ही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। साथ में आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जिनका इस पटल को अक्सर हमेशा मैं कह सकता हूं लगभग सभी कार्यक्रमों के बाद आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है, जैसे आप सभी महानुभावों का मिलता है। तो आदरणीय भोलानाथ जी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मनोज गुप्ता जी देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। स्वागत है, जरूर समझ में आ रहा है जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में है बैकुंठ दुबे जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बैकुंठ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश चंद्रा जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कह रहे हैं किसान घर चले गए और आंदोलन कर रहे हैं। कौन आंदोलन कर रहे हैं नहीं मैं पढ़ रहा हूँ दर्शकों को, ये चूंकि साहित्यिक पटल है तो बहुत बहुत ये अपने विचार हैं, उनके विचारों के लिए हिंदुस्तान, ये हमारा भारत जो है, कहते हैं कि यहाँ पे विचारों को व्यक्त करने की या अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को और भी देख रहे हैं। ऊपर राजेश राज फेमस जी को देख पा रहा हूं मैं, कविता कानन से देख रहे हैं धनंजय कुमार जी, इंदु राय जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं और आगे आमंत्रित करता हूं एक बार कविता का रूप। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय ओम जी के लेखनी से निकली हुई कविता, लेकिन फिलहाल हमारे साथ आदरणीय हिमांशु जी भी उपस्थित हैं और हिमांशु जी को आमंत्रित करेंगे अपनी कुछ पंक्तियों के साथ शिबू जी, और शिबू जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। स्वागत है शिबू जी। जी आदरणीय जी जी, मैं आदरणीय उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और अपने इस 2 लाइनों के साथ कि जिंदगी बेशकीमती है जाया न करो, जिंदगी बेशकीमती है जाया न करो, सुलझती बात में यूं टांग अड़ाया न करो, वहां न जाओ जहां पर तुम्हारी कद्र नहीं, मर्ज छोटा हो या बड़ा हो छुपाया न करो। तो इन पंक्तियों के साथ आदरणीय उपाध्याय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि आज गाजीपुर एक जगह इकट्ठा हुआ है और हम अपने बड़े जनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा पुण्य कर्म है। तो आदरणीय
स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद शिबू जी। सबसे पहले तो हिंदी श्री के अमित जी या तमाम लोग जितने लोग हैं इससे जुड़े हुए, खासकर जो लोग देख रहे हैं, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हिंदी श्री को कि इसी के बहाने गाजीपुर जनपद से जुड़े तमाम लोगों को से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार पुनः नमस्कार है जी। क्योंकि आज़ादी का दिवस बहुत करीब है और पहले मैं एक दो मुक्तक सुनाना चाहूँगा और उसके बाद एक आध गीत, यदि आदेश हो तो मैं शुरू करूं। जी स्वागत है आदरणीय। कि जनगण मन के त्वरा को नमन है, जनगण मन के त्वरा को नमन है, साहस के शक्ति पुंज उर्वरा को नमन है। जनगण मन के त्वरा को नमन है, साहस के शक्ति पुंज उर्वरा को नमन है, और हिंसा ने हार कर जहां सौंप दी आजादी, हिंसा ने हार कर जहां सौंप दी आजादी, अहिंसा की ऐसी धरा को नमन है, अहिंसा की ऐसी धरा को नमन है। और एक दो मुक्तक और सुनाना चाहूंगा कि गुलशन से खिलते गुलाबों ने पूछा, गुलशन के खिलते गुलाबों ने पूछा, सवालों से उनके जवाबों ने पूछा। गुलशन के खिलते गुलाबों ने पूछा, सवालों से उलझे जवाबों ने पूछा, और झूठ कैसे दर्ज हुए इतिहास में, झूठ कैसे हुए दर्ज इतिहास में, चिढ़कर कलम से किताबों ने पूछा। चिढ़कर कलम ने किताबों से, क्या बात। गुलशन के खिलते गुलाबों ने पूछा, सवालों से उलझे जवाबों ने पूछा, झूठ कैसे हुए दर्ज इतिहास में, चिढ़कर कलम से किताबों ने पूछा। और एक मुक्तक ऐसे ही कि हुनर के इतने कायल हुए वो, हुनर के इतने कायल हुए वो, पाजेब घुंघरू पायल हुए वो, हुनर के इतने कायल हुए वो, पाजेब घुंघरू पायल हुए वो, और कांटों ने हंसते हुए ये खबर दी, कांटों ने हंसते हुए ये खबर दी, फूलों की खेती में घायल हुए वो, कांटों ने हंसते हुए ये खबर दी, फूलों की खेती में घायल हुए वो। और एक मुक्तक और है समय पर कि आब कर देता आफताब कर देता है, आब कर देता आफताब कर देता है, शबाब कर देता लाजवाब कर देता है, आब कर देता आफताब कर देता है, शबाब कर देता लाजवाब कर देता है, थोड़ा संभलना इससे न उलझना, थोड़ा संभलना इससे न उलझना, समय है ये सबका हिसाब कर देता है, समय है ये सबका हिसाब कर देता है। और क्योंकि बात गीत नवगीत की है तो यदि समय है अमित जी, अमित जी और शिबू जी, क्या समय है तो एक आध गीत पढ़ा जा सकता है? जी 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 बिल्कुल जी आदरणीय। अभी गांव की बात धीरज जी ने की, गांव से हम सभी जुड़े हैं, एक छोटा सा नवगीत जो हम क्या चीजें खो रहे हैं। जी आदरणीय, थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं इस बीच में, मैं थोड़ा सा बता दूं फिर आप नवगीत पढ़िएगा। इसको हम लोग सुनने के लिए बड़े बेकरार हैं और हमारे दर्शक भी, लेकिन वो दर्शक कौन है उसको बताना भी जरूरी है कि वो कौन कौन से लोग हैं। कविता कानन से धनंजय कुमार जी हैं, अक्षय पांडे जी लगातार देख रहे हैं, प्रकाश राय जी कह रहे हैं कि आज मुझे जोड़ दीजिए इस कार्यक्रम में। बिल्कुल प्रकाश राय जी, आपके पास लिंक भी भेजा है। और हमारे दर्शक अगर चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े, और इनकी मंशा ये थी कि जो कवि हैं उनका मैं खुद स्वागत करूं गीतों के माध्यम से, तो मैं आपके पास लिंक भेज चुका हूं। प्रकाश प्रजापति जी, आप लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और निसंदेह हमारे साथ उपस्थित जो कवि हैं, जो महानुभाव हैं, इनका स्वागत के लिए गीत पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कार्यक्रम फिर देखिएगा, ये नहीं कि भाई आप अंदर आ गए तो भाग ले फिर अंदर आने के बाद, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। प्रकाश जी कविता कानन से देख रहे हैं, धनंजय जी और आदरणीय विभाग जौनपुरी जी जो मेरे साहित्यिक गुरु हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं।
और उनकी एक जल्दी पुस्तक प्रकाशित होकर आने वाली है जिसका नाम है अथ श्री महाआनंद रामायण। लगभग 2000 के आसपास उसमें छंद रचनाएं हैं और वो एक बहुत अच्छा ग्रंथ है पढ़ने के लिए, और संस्कार उसमें पूरे कूट कूट कर भरे हुए हैं। भगवान श्री राम संस्कारी थे तो उस पुस्तक में निसंदेह संस्कार ही होंगे, और संस्कार ही हैं, तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा आप, और जल्द ही वो प्रकाशित होकर आ रही है। पांडे जी को मैं बार बार देख पा रहा हूँ, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिसका नाम गलती से मेरे से छूट गया होगा उनसे क्षमा चाहता हूँ, और अगर नाम आगे आएगा तो पुनः मैं पुकारूंगा जरूर, मतलब बताऊंगा आपके कमेंट्स के बारे में। और अभी हम लोग सुनते हैं आदरणीय हिमांशु उपाध्याय जी के नवगीत। स्वागत है सर जी, धन्यवाद। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि गांव के बारे में, गांव से हम सब जुड़े हैं, और मेरा तो निश्चित रूप से मानना है कि आदमी कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, चाहे जैसी भी स्थिति में रहे, उसके भीतर गांव हमेशा जिंदा रहता है। और वो मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। और हम गांव से क्या चीजें खो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, उनको हमने प्रतीकों में थोड़ा कहने की कोशिश की है कि ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं शहर से पूछना जी, ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं शहर से पूछना, सीवान गांव के डगर से पूछना, सीवान गांव के डगर से पूछना, बाकी रहे न बाग न अमराइयां बची, बाकी रहे न बाग न अमराइयां बची, छाजन चढ़ी हुई किसी लतर से पूछना, छाजन चढ़ी हुई किसी लतर से पूछना, ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं शहर से पूछना, सीवान गांव गांव के डगर से पूछना। और क्या पूछना कि जाता ढेका ढेकुली सिकहर से पूछना, जाता ढेका ढेकुली, कहाँ गया जाता, कहाँ है ढेकुली। बात मैंने कहने की कोशिश की है कि जाता ढेका ढेकुली सिकहर से पूछना, खूंटे में बंधी किसी लगहर से पूछना, जाता ढेका ढेकुली सिकहर से पूछना, खूंटे में बंधी किसी लगहर से पूछना। क्या बात है। दुअरा दलान आंगन और कोठिला लिए, दुअरा दलान आंगन और कोठिला लिए, बखार धान गेहूं की अरहर से पूछना, बखार धान गेहूं की अरहर से पूछना, ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं शहर से पूछना, सीवान गांव गांव के डगर से पूछना। और अंतिम बंदा है कि बना के नाव कागज की तुम्हारे नाम से, जो लोग बाहर बस गए, बना के नाव कागज की तुम्हारे नाम से, पठाया कितनी बार ये भंवर से पूछना, बना के नाव कागज की तुम्हारे नाम से, पठाया कितनी बार ये भंवर से पूछना, और डूबने वालों ने तुम्हें क्या नहीं कहा, डूबने वालों ने तुम्हें क्या नहीं कहा, नदी की लौटती हुई लहर से पूछना, नदी की लौटती हुई लहर से पूछना, ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं शहर से पूछना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत
बड़ा बड़ा प्यारा नवगीत, बहुत प्यारा सुंदर नवगीत। गाँव की याद आ गई बिल्कुल आदरणीय हिमांशु जी। मैं सचमुच बताऊं तो पुराने गांव में पहुंचा दिए आदरणीय ने। हाँ, जब हम पुराना कोठिला, बखरा और शिखर, क्या बात है। बहुत सुंदर। माता जी को जब देखते थे चक्की में अपने घर वाले जो क्या नाम दे रहे थे, देखिए अब हमें नाम भी भूल गया। जाता में गेहूं पीसते हुए, और खास तौर से उसमें सतुआ खूब पीसा जाता था। हम लोगों के समय तक तो लगभग ये हो गया था कि भाई आटा जो है चक्की में ही पिसाया जाता था, लेकिन सतुआ उस समय पीसा जाता था, चना पीसा जाता था, और घी बनाने के लिए बजरा भी पीसते थे उसमें। ये सारी चीजें उसमें होती थी जाते में। अभी हम जी आदरणीय, और वो चीज देख के उसका आनंद ही, वो सब जो स्मृतियां हैं, अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल ही नहीं जान पाएंगे। और जब ये आदरणीय हिमांशु जी की रचनाओं में जब लोग उसे बच्चे पढ़ेंगे तो कहेंगे, अपने माता से, अपने पिता से पूछेंगे कि ये क्या है माँ, ये क्या है पिताजी। लेकिन वो जानकारियां इस पटल पे भी आपको मिल रही हैं। आदरणीय हिमांशु जी ने अभी वो सारे जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको समेटे हुए जो गांव से संबंधित गीत पढ़ा, उसका आनंद ही अलग था। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आदरणीय आनंद केसरी जी को मैं देख पा रहा हूँ, मनोज गुप्ता जी को देख पा रहा हूँ। आदरणीय केसरी जी बड़े रसिक हैं कविता के, और मिर्जापुर के रहने वाले हैं, और कविता के नाम पे ये मैं यहाँ तक जानता हूँ इनको कि ये अपने घर में गोष्ठियां आयोजित कर लेते हैं। कविता इनको इतनी प्रिय है। तो आनंद जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आनंद केसरी जी हैं ये, लव कुश तिवारी जी हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और इनका अनुरोध भी ये कर रहे हैं कि हिंदी के इस कार्यक्रम को शेयर भी आप लोग करते रहें, और वह अनुरोध मैं भी कर रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। और साथ में अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कमेंट्स भी करते रहे, जिससे हमें पता चले कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिबू जी बैठे हैं, और आदरणीय गोपाल राय जी बैठे हैं इस कार्यक्रम में, और चर्चा हो रही थी स्वामी सहजानंद जी की। तो मैं बता दूं कि जब मैं वहां पे जाता था, जब पढ़ने जाता था वहां पे, सिटी स्कूल में मैं पढ़ता था गाजीपुर के, और जब पढ़ने जाता था और उसी स्वामी सहजानंद विश्वविद्यालय के सामने से गुजरता था, तो मैं उस समय अक्सर सोचा करता था कि ये स्वामी सहजानंद जी कौन है जिनके नाम पे यह विद्यालय है। निश्चित तौर पे कोई महान विभूति है, लेकिन मुझे उस समय नहीं पता था, और उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था कि हम फटाफट नेट पे सर्च मारे और निकल आए कि स्वामी सहजानंद जी थे कौन। लेकिन जब उनके बारे में बाद में पता चला, तब बार बार प्रणाम करने की इच्छा हुई, और वो नमन के तौर पे आज मैंने कोशिश की कि कुछ लोग मेरे साथ ही, जैसे मैं नहीं जानता था वैसे कुछ लोग और जाने। और मैं आदरणीय गोपाल राय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी सहजानंद जी के बारे में ये जो जानकारियां दे रहे थे उसमें थोड़ा सा और इजाफा करें, और यह बताएं कि स्वामी सहजानंद जी ने आजादी के आंदोलन में भी जो योगदान दिया था वो क्या था। स्वामी जी ने किसानों को लेकर के किसान सभा बनाई थी। एक तरह से पहले किसान सभा कांग्रेस का ही अंग था। गांधी जी ने एक बार कहा भी कि आप किसान सभा को कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसान अपनी लड़ाई अलग लड़ते रहेंगे, मर्ज कर देने के बाद तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो एक तरह से पार्टी के कार्यकर्ता हो जाए। इसीलिए जब उन्होंने किया, स्वामी जी ने कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल तो जेलों के भीतर गुजारा। जब कोई आंदोलन वो शुरू करते, अंग्रेजी सरकार उन्हें जेलों के अंदर बंद कर देती। कई बार तो वो स्वामी जी और नेहरू जी एक साथ एक ही जेल में बंद थे। उसी समय उन्होंने अपना जो गीता हृदय की रचना की और नेहरू जी को भी सुनाया। नेहरू ये गीता की जो टीका उन्होंने की वो बहुत ही अद्भुत है। आप नहीं पढ़े होगा तो गीता हृदय पढ़िए। एकदम गीता हृदय में गीता का किस तरह से प्रयोग उन्होंने किया है, मतलब लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल सर। स्वामी जी को जो लोग शुरू में जानते हैं, गाजीपुर में कांग्रेस की शुरुआत करने वालों में से वही थे, लेकिन कुछ साल के ही अंदर वो बिहार चले गए दूसरे लोगों के जिम्मे कांग्रेस को सौंप करके। और बिहार में वो गांधी जी के बड़े फॉलोवर थे, लेकिन बाद में वो सुभाष चंद्र बोस के साथ चढ़े। गांधी जी से कई बार नीतियों को लेकर के तो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, कांग्रेस पूंजीपतियों बड़े लोगों को अपने साथ रखती थी
और स्वामी जी थे मजदूरों और किसानों के नेता, इसलिए कभी कभी विरोधाभास हो जाता था, इसलिए वो उससे अलग रहना ही चाहते थे। जी जी। और स्वामी सहजानंद जी जो गाजीपुर जो जिनके जन्म भूमि थी, और वहां से उन्होंने पूरे देश में किसानों के लिए आंदोलन खड़ा किया। हिंदुस्तान भारत का जो किसान आंदोलन था उसका प्रारंभ किया। हिंदुस्तान की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। साथ में वो एक बड़े साहित्यकार भी थे, एक बड़े दार्शनिक थे, एक विचारक थे। बस बहुत सारी खूबियां थी, संत की तरह से रहते थे। और उनके नाम पर गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है स्वामी सहजानंद विश्वविद्यालय, और उस विद्यालय को बार बार मैं नमन करता हूँ, आदरणीय गोपाल जी के साथ साथ ही मैं भी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ श्री ओम धीरज जी बैठे हुए हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ओम धीरज जी हिंदी नवगीतों के साथ साथ भोजपुरी में भी बहुत ही प्यारी रचनाएं लिखते हैं, और भोजपुरी के जाने माने रचनाकारों में से हैं। नवगीत की तो उनकी बात ही निराली है, वो बड़े प्यारे होते हैं। और आदरणीय ओम धीरज जी से मैं अनुरोध करूंगा, और वो मेरा साथ साथ में अक्षय पांडे जी का भी अनुरोध है कि आप नवगीत ही पढ़े तो आनंद आएगा। तो वो जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी बातों को भी हमें देखना है कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या पसंद है। तो इस पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे दर्शकों की, श्रोताओं की, जो विद्वान इस पटल से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नवगीत से एक बार पुनः हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को जोड़ें। स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। तो निश्चित है कि अक्षय पांडे जी एक अच्छे नवगीतकार हैं, नवगीत की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन एक मुक्तक पढ़ लो कि वक्त को थाम ले ऐसी कोई घड़ी नहीं होती, जी, वक्त को थाम ले ऐसी कोई घड़ी नहीं होती, जीत के लिए भी जादुई छड़ी नहीं होती, नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर, नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर, माँ के आंचल से कभी बड़ी नहीं होती। तो क्या बात। आइए एक नवगीत से ही जुड़ता हूँ। हिमांशु जी ने गांव की बात की है, मैं गांव के खोई मतलब लुप्त होती चीजों की उन्होंने बात की है। मैं भी उन्हीं दिनों की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आज मैं उसको याद कर रहा हूँ। इस भाव से देखें कि बीते जीवन राग अलापे, बीते जीवन राग अलापे, बैठे द्वारे सजवाती, बीते जीवन राग अलापे, बैठे द्वारे सजवाती। आजकल जो हम लोगों की उम्र है रिटायर्ड लोगों की, कि बीते जीवन राग अलापे, बैठे द्वारे सजवाती, हम तो ठहरे देहाती, कि बीते जीवन राग अलापे, बैठे द्वारे सजवाती, हम तो ठहरे देहाती। अब देखिएगा, बचपन की तरफ जा रहा हूँ कि उफनाती नदियां तैरे थे। जी जी बिल्कुल। उफनाती, खास करके गोपाल राय जी यदि हिमांशु जी के बचपन के मित्र हैं तो निश्चित है वहीं कहीं के होंगे। तो जाहिर है कि नदी की बात इनके जीवन में उतरी होगी कि उफनाती नदियां तैरे थे, सूखे रेत दियारे भी, उफनाती नदियां तैरे थे, सूखे रेत दियारे भी, रात चांदनी में पढ़ लेते, रात चांदनी में पढ़ लेते, सूत्र रटे अंधियारे भी। लालटेन थी उस समय, कभी कभी उसमें भी किरासन आयल नहीं मिलता था, कि रात चांदनी में पढ़ लेते, सूत्र रटे अंधियारे भी, चूल्हों से थी माँ जूझी हम, चूल्हों से थी माँ जूझी हम, जूझे तेल दिया बाती, हम तो ठहरे देहाती, बीते जीवन राग अलापे, बैठे द्वारे सजवाती, हम तो ठहरे थे। अगला बंद देखें,
उस रागात्मकता को देखिए, आज परिस्थिति कहाँ चली गई है। लेकिन हम उन दिनों की बात कर रहे हैं कि चाचा ताऊ नहीं गांव की, चाचा ताऊ नहीं गांव की, सभी बेटियां बहनें थीं। बिल्कुल। चाचा ताऊ ताऊ नहीं गांव की, सभी बेटियां बहनें थीं। बातचीत में लाजशील के, बातचीत में लाजशील के, पहने पूरे गहने थीं। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा ताऊ नहीं गांव की, सभी बेटियां बहनें थीं। बातचीत में लाजशील के, पहने पूरे गहने थी। पीली माटी, गौर करिएगा, अखाड़े की बात कर रहा हूं कि पीली माटी कांधे लाठी, शौक पालते संघाती, हम तो ठहरे देहाती। पीली माटी कांधे लाठी, शौक पालते संघाती, हम तो ठहरे देहाती। और अंतिम देखिएगा इस गीत का अंतिम बंद, जीते रहे गांव शहरों में, जीते रहे गांव शहरों में, थे लंगोट के पक्के भी, छूटा नहीं पांव पैडिल का, छूटा नहीं पांव पैडिल का, रिश्ता घर चर चक्के भी। जीते रहे गांव शहरों में, थे लंगोट के पक्के भी, छूटा नहीं पांव पैडिल का, रिश्ता घर चर चक्के भी। तो नीली, इसको गौर करिएगा कि थोड़ा सा बिंब है, देखिए निश्चित है कि समझदार लोग बैठे हैं कि नीली पीली परा बैगनी, जिसको आजकल आम इंटरनेट पे देखा जा रहा कि फिर से देखिए, जीते रहे गांव शहरों में, थे लंगोट के पक्के भी, छूटा नहीं पांव पैडिल का, रिश्ता घर चर चक्के भी। तो नीली पीली परा बैगनी, नीली पीली परा बैगनी, फिर क्या ललचा पाती, हम तो ठहरे देहाती। बीते जीवन राग अलापे, बैठे द्वारे सजवाती, हम तो ठहरे देहाती। बहुत बहुत सुंदर, क्या बात। आनंद जी आप म्यूट हैं, आनंद जी म्यूट हैं आप। मैं ये आनंद जी आपकी आवाज, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल म्यूट था, मैं म्यूट कर लिया खुद को। और बड़ी प्यारी रचना थी आदरणीय ओम धीरज जी, ये जो सुना रहे थे आप नवगीत। और नवगीतों के लिए आप देश में, हिंदुस्तान में दूर दूर तक याद किए जाते हैं कि हाँ, इनके नवगीत जो लिखे गए हैं इनके द्वारा वो कुछ विशेष हैं। और उसी विशेषता की वजह से आप पूरे हिंदुस्तान में नवगीतकारों के आदर्श भी हैं। और नवगीतकार बहुत से इनसे सीखते भी हैं कि नवगीत होता क्या है, नवगीत लिखा कैसे जाता है। और बहुत सारे रचनाकार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उसमें एक आयुष प्रजापति जी भी हैं, जिनकी हिंदी से पब्लिकेशन से पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, जो अमेज़न पे भी उपलब्ध है। आयुष प्रजापति जी की पुस्तक का नाम लॉकडाउन पार्क, और आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी की लॉकडाउन, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों एक साथ प्रकाशित हुई है थोड़े दिनों के अंतर में। लॉकडाउन अलग पुस्तक है, लॉकडाउन अलग पुस्तक है। और ये सब जितनी भी पुस्तकें हिंदी से प्रकाशित होती हैं वो आपको सुगमता से मिल सकती हैं। अमेज़न के माध्यम से आप उन्हें मंगा सकते हैं, या हिंदी श्री के नंबरों पे कांटेक्ट सुगमता से मिल सकते हैं। हेलो, अमेज़न के माध्यम से। विनय शर्मा जी को प्रणाम। करके आप देख रहे हैं कार्यक्रम। विनय शर्मा जी, स्वागत है आपका। और साथ में आयुष प्रजापति है ही, कवि विनय शर्मा दीप जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, शिवालाल प्रजापति जी हैं जो राई से हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक अच्छे कजली गीत लिखते हैं, ये बहुत प्यारी कजली लिखते हैं शिवालाल जी, बड़ा प्यारा सुनाते भी हैं उस कजली गीत को। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, स्वागत है आपका।
सेवालाल प्रजापति जी के अलावा आयुष जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। आप सभी दर्शकों का, कुश जी का, लव जी का ये कमेंट्स देख रहा था मैं अभी पीछे, और भी प्रकाश प्रजापति जी का है, लिख रहे हैं शानदार। इनको मैंने बोला कि आज जुड़िए तो इनका पता नहीं लग रहा है। प्रकाश जी, मेरी भी शिकायत है कि आज मैंने आपको लिंक भेज दिया, उसके बाद भी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपके पास लिंक गया हुआ है इस कार्यक्रम का, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे यहाँ पे बीच में भी, और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आज हमारे बीच जो तीनों शख्सियत बैठी हुई हैं, ये बड़ी महान शख्सियतें हैं। आदरणीय ओम धीरज जी, मुझे लगता है कि मिर्जापुर में आप सेवाएं भी दे चुके हैं। आदरणीय ओम धीरज जी, जी 2006 से 2008 तक रहा हूँ। जी एसडीएम मड़ियान था मैं वहाँ पे। जी, एसडीएम मड़ियान थे आप, बिल्कुल। जी जी, और उसके बाद फिर औराई गया, तो औराई से भी मिर्जापुर से संबंध बना रहा है, आज भी बना हुआ है। भोलानाथ भाई हम लोगों के अग्रज हैं, बहुत अच्छे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं। नई कविता के बड़े हस्ताक्षर हैं इन्होंने। इधर गीत भी, नवगीत भी अच्छा लिखा है, इधर नाटक भी लिख रहे हैं, और पत्रकार तो निश्चित है कि हिमांशु जी के साथ रहे हैं इसलिए मैं इनको जानता हूँ, सुधांशु जी के साथ रहे हैं इसलिए जानता हूँ, और बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, जो भी आदेश हो। जी जी, और सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट्स भी करते रहें, जिससे हमें आपके विचारों से अवगत होने का अवसर मिल पाए। अन्यथा आप देखते रह जाते हैं और हम देखते रहते हैं कि हमें आंखें दिखाई दे रही हैं और लोग देख रहे हैं, लेकिन जब जब तक आप कमेंट्स नहीं करते तब तक हमें आपके विचारों के बारे में नहीं पता लगता। तो आप जरूर कमेंट्स करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे ये गाजीपुर की धरोहर हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंच सके। और साथ में जो दूसरे जिले हैं उनके भी कार्यक्रम शुरू होंगे एक एक करके, धीरे धीरे। जौनपुर का प्रारंभ होना है और जल्दी कोशिश करेंगे हम लोग कि वो किसी तिथि को प्रारंभ हो, उसकी भी एक श्रृंखला चले, कुछ कुछ श्रृंखलाएं। लेकिन ये गाजीपुर की श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। हर बृहस्पतिवार को आप इसे देख पाएंगे हिंदी श्री के इस फेसबुक पेज पर, और साथ ही इसको यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे। हिंदी श्री यूट्यूब चैनल पर भी अब आने वाले समय में प्रसारित होगा। लेकिन फिलहाल जो है ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड जरूर हो जाता है। यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होगा तो यूट्यूब चैनल पे भी आप इसको देख पाएंगे। आदरणीय, मुझे लग रहा है कि अभी आदरणीय उपाध्याय जी का शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है, तो वो यहाँ से भी बाहर हुए हैं। अगर आएंगे तो मैं तुरंत उन्हें जोड़ने का प्रयास करूंगा। और प्रकाश जी का भी संदेश आ रहा है कि मैं आ रहा हूं, तो बिल्कुल आइए आप और स्वागत करिए आज मिर्जापुर की तरफ से गाजीपुर का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और शिब्बू जी से अनुरोध करता हूं कि आज आप भी कम से कम एक रचना जरूर सुनाइए। अभी उपाध्याय जी का नंबर था और उपाध्याय जी चले गए, तो जब तक वो वापस जुड़ते हैं तब तक आप एक रचना जरूर सुनाएं। जी शिब्बू जी, स्वागत है आपका। जी ठीक। आदरणीय धीरज जी ने तो बिल्कुल गांव में पहुंचा ही दिया, और ओम जी ने भी, मतलब क्या कहें, बिल्कुल गांव। तो आदरणीय, आप मेरे बड़े हैं और आपके सामने ये मैं एक गजल में अपने भाव ये रखने की कोशिश किया है मैंने कि पहले बड़े बुजुर्ग जब बगल से गुजरते थे तो हम लोगों की आवाज हल्की हो जाती थी कि चचा जा रहे हैं, दादा जा रहे हैं, मतलब कहना नहीं पड़ता था। और वो अपने घर के नहीं, गांव के किसी भी कोने के, नजर हम लोग नीचे हो जाती थी, ये चीजें थी। लेकिन वो खत्म हो रहा है। उस भाव को इस गजल में मैंने पिरोने की कोशिश की है कि गर्द से ढक गया पूरा शहर सुबह, गर्द से ढक गया पूरा शहर, वजह क्या है। ये सुबह जो है गर्द से ढक गया है, खूबसूरत सुबह नहीं लग रहा है। तो गर्द से ढक गया पूरा शहर, वजह क्या है। उदास दिखने लगे हैं शजर, वजह क्या है। बड़े मासूम से दिखते थे जो अक्सर चेहरे, बड़े मासूम से दिखते थे जो चेहरे अक्सर, जुबां से उगलते हैं वे जहर, वजह क्या है। अब भाषा पे मर्यादा नहीं रह गई है। जुबां से उगलते हैं वे जहर, वजह क्या है। बुजुर्गों से ही तो रौनक घरों में रहती थी, बुजुर्गों से ही तो रौनक घरों में रहती थी। अब वो आते ही नहीं है नजर, वजह क्या है। अब वो आते ही नहीं है नजर, वजह क्या है। और अदब से हर बड़ों के साथ पेश आते थे, जो तौर तरीका था हमारा पहले का कि अदब से हर बड़ों के साथ पेश आते थे। अब तो नजरों में लाज है न डर, वजह क्या है। अब तो नजरों में लाज है न डर,
वजह क्या है, और बात कहनी नहीं होती, नजर ही काफी थी। बुजुर्गों की नजर घुमा देते थे तो उतना बहुत हो जाता था। बात कहनी नहीं होती, नजर ही काफी थी, आज कहना भी हुआ बेअसर, वजह क्या है। आज कहना भी हुआ बेअसर, वजह क्या है। और आखिरी ये मैं कड़ी रख रहा हूं इसकी कि पड़ोसियों की हर एक खैरियत से वाकिफ थे, पड़ोसियों की हर एक खैरियत से वाकिफ थे, यहाँ खुद की ही नहीं है खबर, वजह क्या है। यहाँ खुद की ही नहीं है खबर, वजह क्या है। और इसके साथ आपको मैं एक अमित चीज और जी, बता दूं। हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनकी इच्छा होती है कि क्यों ना जो ये हमारे इस पटल पे महापुरुष आते हैं, जो विद्वान आते हैं, उनका स्वागत किया जाए। और वो स्वागत करने की जो मनसा है, जो इच्छा है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि वो मेरे से बार-बार आग्रह भी करते हैं, और वो हमें भी लगता है कि हाँ, जो दर्शक है वो क्यों ना करे। और दर्शक अगर इस कार्यक्रम में जुड़े तो इससे अच्छी बात क्या है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दर्शक हैं। मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सभी हिंदी श्री के अपने हैं, उन सभी का यह परिवार है। तो परिवार में अगर परिवार से जुड़े हैं और ये परिवार है उनका, तो वो जो भी अतिथि आ रहा है उनके स्वागत का हक उनका बनता है। तो मैं आज श्री प्रकाश प्रजापति जी हैं, जो मिर्जापुर से हैं, और लरवक गांव है इनका। एक लरवक यहाँ पे एक छोटा सा गांव कहूंगा मैं, लेकिन बहुत बड़े दिल वाला गांव है। और उसमें से प्रकाश जी हैं, और इनकी इच्छा पूर्ति आज हुई है, और आप इस कार्यक्रम में लाइव में उपस्थित हैं। तो प्रकाश जी, अब आप थोड़ा सा जो भी बोलना चाहें। हमारे अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं, आदरणीय ओम जी धीरज जी बिल्कुल, हैं, पटल पे स्वागत है आदरणीय का। एसडीएम रह चुके हैं। आदरणीय हिमांशु जी हैं, जो बनारस से हैं, और एक अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे रचनाकार भी हैं। इस पटल पे जुड़े हुए आदरणीय गोपाल राय जी का भी कनेक्शन कटा हुआ है। गोपाल राय जी दिल्ली में सूचना विभाग में कार्यरत है, एक राजपत्रित अधिकारी हैं। और प्रकाश जी एक अध्यापक हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं। ऑनलाइन इनके क्लासेस चलते हैं। देखिए, इनकी वीडियो से आपको आभास हो जाएगा कितना प्यारा इनका वीडियो आ रहा है। आप देख पाएंगे, ये बहुत सारी तकनीकों के बारे से भी माहिर है। अब आप इनको देखिए, इनके वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा, इनको तकनीकी ज्ञान बहुत है, लाइव जुड़ने का तरीका पता है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके ले आने का प्रयास कर रहा हूँ। स्क्रीन पे कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ बिल्कुल, स्वागत है प्रकाश जी। आपका वीडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए उसे। सभी लोगों को प्रणाम, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं दर्शक, सभी लोगों को उनको भी प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी विद्वान जनों का उनको भी प्रणाम। और हिंदी जी सर, आवाज जा रही है? हाँ ठीक है। तो हाँ बिल्कुल जा रही हुई क्लियर। तो सभी लोगों के कार्यक्रम को मैं इतने दिनों से देख रहा था, और जैसा कि सर जानते हैं, अमित सर, इनसे मैं बहुत पहले ही मिला था। बट एक जब कार्यक्रम नहीं चलना स्टार्ट हुआ तब से हम लोग जो है सोच रहे थे, तो सर तब तक स्टार्ट किए। और मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा था कि कभी मैं समय मिलेगा तो आ जाऊंगा, लेकिन इतनी व्यस्तता होती है। मैं ऑनलाइन अनअकैडमी में टीचर हूँ, और मेरे क्लासेस बहुत सारे प्लस पे भी चलते रहते हैं, और यूट्यूब पे भी क्लासेस चलते रहते हैं, इसलिए व्यस्तता थोड़ी हो जाती है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि कई बार जो है बातचीत होने के बाद भी मैं नहीं जुड़ पाया। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों का स्वागत बहुत सारे लोग किए होंगे। मैं इधर बीच अभी भी संस्कृत में कर रहा हूँ, संस्कृत के लिए ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एक संस्कृत में ही श्लोक है, आप लोगों का एक स्वागत ही है। आप लोगों के लिए मैं एक लाइन दे रहा हूँ, बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, गुरो गिर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतमेतत् इयं मङ्गलमयी वेला, वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः।
महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काश्चिद् भावना भक्तिः न कश्चिद् साधना शक्तिः परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं न बाला विस्मृतिः नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। आप सभी लोगों के स्वागत में मैं एक कुछ लाइन प्रस्तुत किया, जो भी कुछ अगर गलतियां उसमें मैं क्षमा चाहता हूं। तो आप लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हिंदी श्री पब्लिकेशन की ओर से आप लोगों के लिए, अब चूंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अमित सर से मैं बहुत दूर नहीं हूं और यह जो कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित तरीके से उस नाते में आप लोगों का जरूर अपने इसको अपना समझता हूं, इसलिए आप लोगों का स्वागत करता हूं। हिंदी श्री पब्लिकेशन में जितने भी लोग हैं, जितने दर्शक भी हैं, अगर अपनी कोई पुस्तक चाहते हैं कि उनकी पब्लिश हो, उनकी खुद की रचना हो, तो वो निश्चित तरीके से अमित सर से मिलें और हिंदी श्री पब्लिकेशन के साथ में अपनी पुस्तक को जरूर छपवाएं। धन्यवाद। बहुत 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 स्वागत। और बिल्कुल आपका अपना प्रोग्राम है आदरणीय। जी बिल्कुल, ये यही स्नेह है हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों का भी, उनका प्यार जो है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे अतिथियों तक भी पहुंचे। और ये जो स्नेह है, जो लगाव है इन दर्शकों का, हमारे साथ जुड़े लोगों का, वो आपके लिए आज उमड़ कर आया। और प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आदरणीय हिमांशु जी को सुनना था, बीच में प्रकाश जी ने स्वागत कर दिया है अब, तो स्वागत के साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हिमांशु जी को। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। स्वागत है आदरणीय। एक छोटा सा गीत, फिर एक बार नवगीत जी, स्वागत। ये मौजूदा परिस्थितियां या वातावरण को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं। आदरणीय हिमांशु जी, एक चर्चा हो रही थी बीच में, आदरणीय अक्षय पांडे जी का मैसेज आया था। इन्होंने बताया कि गाजीपुर में नवगीतकारों की एक पुष्ट परंपरा है। ये लिख रहे हैं मैसेज में ही, अक्षय जी का मैसेज है, जिसमें अमरनाथ श्रीवास्तव जी, उमाशंकर तिवारी जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, कुमार शैलेंद्र जी, सुधांशु उपाध्याय जी, और सुधांशु उपाध्याय जी इस पटल पे एक बार उनका वीडियो मैसेज जरूर आ चुका है। आदरणीय भोलानाथ जी का कार्यक्रम था। मैं अनुरोध आज उनसे करूंगा, अगर वो कार्यक्रम को देख रहे हों या बाद में भी देखें, तो जरूर एक बार गाजीपुर के इस भाग में भी अपना समय दें। और आदरणीय हिमांशु उपाध्याय जी, वेद प्रकाश अमिताभ जी, अक्षय पांडे को विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है। बिल्कुल अक्षय जी, और ये जो रेखांकन है वो इसलिए है कि गाजीपुर की कलम में ताकत है, और वो ताकत आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और देखिए ताकत आदरणीय हिमांशु जी की कलम का। स्वागत है हिमांशु जी। स्वागत है, बहुत धन्यवाद। कि झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में, सब बात प्रतिकूल की गई है कि झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में, देख रहा हूं भटकी हुई भंवर तुम्हारी आंखों में। झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में, देख रहा हूं भटकी हुई भंवर तुम्हारी आंखों में। और बारूद बांधते बच्चे और कारतूस के खाली खोखे, बारूद बांधते बच्चे और कारतूस के खाली खोखे, घबराया सा मंदिर वाला शहर तुम्हारी आंखों में, घबराया सा मंदिर वाला शहर तुम्हारी आंखों में। झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में, देख रहा हूं भटकी हुई भंवर तुम्हारी आंखों में। और अगला बंद है
कि दहशत की बाहों में कैसे डोल रही है भीड़, दहशत की बाहों में कैसे डोल रही है भीड़, ढूंढ रहा है खोया कोई, दहशत की बाहों में कैसे डोल रही है भीड़, ढूंढ रहा है खोया कोई, घर तुम्हारी आंखों में, ढूंढ रहा है खोया कोई, घर तुम्हारी आंखों में, झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में। और अंगुली की पोरों ने कर ली, अंगुली की पोरों ने कर ली नाखूनों से कुट्टी, अंगुली की पोरों ने कर ली नाखूनों से कुट्टी, और खरोचों ने ढाया है, और खरोचों ने ढाया है कहर तुम्हारी आंखों में। अंगुली की पोरों ने कर ली नाखूनों से कुट्टी, और खरोचों ने ढाया है कहर तुम्हारी आंखों में, झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में। खलिहानों का सौंधापन, खलिहानों का सौंधापन और सीवानों की चुप्पी, खलिहानों का सौंधापन और सीवानों की चुप्पी, आते आते कहाँ खो गई डगर तुम्हारी आंखों में। खलिहानों का सौंधापन और सीवानों की चुप्पी, आते आते कहाँ खो गई डगर तुम्हारी आंखों में, झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में। और अंत में कि नंगी कश्ती के कंधों पर चलो डाल दें पाल, नंगी कश्ती के कंधों पर चलो डाल दें पाल, बढ़ जाएंगे आगे कुछ पल ठहर तुम्हारी आंखों में, बढ़ जाएंगे आगे कुछ पल ठहर तुम्हारी आंखों में, झील कंकड़ी मछली और लहर तुम्हारी आंखों में। और इसी तरह अगर समय हो तो एक आध गीत और सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। अच्छा, एक बार फिर मैं परंपराओं और उन पुरानी चीजों की तरफ आपको ले चलता हूँ। देखिए जी जी, आदरणीय कुशवाहा जी भी देख रहे हैं आपको, और आदरणीय शैलेंद्र जी देख रहे हैं, आदरणीय आयुष जी देख रही हैं, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आदरणीय कमल पुडीर जी हैं, एडवोकेट पुडीर जी देख रहे हैं। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कुछ और नाम जो है विनय शर्मा दीप जी हैं। इन सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ, और कमेंट्स भी आ रहे हैं जी। आपकी अगला नौगीत आपका। इन तमाम लोगों को मेरा नमस्कार कहिए, मैं नमस्कार करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वे सारे लोग इस हिंदी श्री के कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हम एक परिवार की तरह बहुत अच्छा आज अनुभव कर रहा हूँ। तो एक बार फिर यदि समय हो तो मैं एक छोटी सी रचना स्वर में सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा समय है, आप जितना समय दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मीठी मीठी थप की लोरी ले गया। क्या बात। रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मीठी मीठी थप की लोरी ले गया। और कौन ले गया अपना चंदा मामा, कौन ले गया अपना चंदा मामा, दूध भात वाली कटोरी ले गया। कौन ले गया अपना चंदा मामा, दूध भात वाली कटोरी ले गया। रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मीठी मीठी थप की लोरी ले गया। और आगे क्या है? माटी खप रेल निग हस्तों वाला घर, माटी खप रेल और निगस्तों वाला घर, दलान आंगन अर्गनी ओरी ले गया। ये सब चीजें अब गौर करना चाहिए, ये तो सब पक्का हो गया है कि माटी खप रेल निग हस्तों वाला घर, दलान आंगन अर्गनी ओरी ले गया। कौन ले गया वो आजी का हुक्का, कौन ले गया वो आजी का हुक्का, बकड़ी छाता बाबा का झोरी ले गया। कौन ले गया वो आजी का हुक्का, बकड़ी छाता बाबा की झोरी ले गया। बैल हल हरवाहे गुड़ वाला रस, बैल हल हरवाहे गुड़ वाला रस,
पनघट से गगरी गोरी ले गया, बैल हल हरवाहे गुड़ वाला रस, पनघट से गगरी गोरी ले गया। और काठ का घोड़ा ललमुनिया, जाइए पुरानी चीजों में आप थोड़ा टहलिए, कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि काठ का घोड़ा ललमुनिया, ग्वालिन धनिया और होरी ले गया, काठ का घोड़ा ललमुनिया, ग्वालिन धनिया और होरी ले गया। चल कबड्डी हा गुड़ कंचा बरगत्ता, चल कबड्डी हा गुड़ कंचा बरगत्ता, गुल्ली डंडा उड़ावल जोरी ले गया। चल कबड्डी हा गुड़ कंचा बरगत्ता, गुल्ली डंडा उड़ावल जोरी ले गया। और गाँव से क्या ले गया अंत में कहने की कोशिश की है मैंने कि कौन ले गया निष्ठुर प्रेम गांव का, कौन ले गया निष्ठुर प्रेम गांव का, छोड़ गया चकवा चकोरी ले गया, छोड़ गया चकवा चकोरी ले गया, रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मीठी मीठी थप की लोरी ले गया, रेशम रेशम बालनी की डोरी ले गया। ये एक छोटा सा गीत था। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारा लोकगीत था आदरणीय हिमांशु जी। और हम सब लोग पुनः उन्हीं गांव की यादों में खो गए, जिन गांव से निकल कर हम लोग शहरों में रह रहे हैं। रहते बिल्कुल यहाँ पे हैं, लेकिन वो यादें, वो अपने जननी जन्मभूमि की यादें, चाहे वो आदरणीय गोपाल जी हो, या फिर आदरणीय ओम धीरज जी हो, या आदरणीय शिबू जी हो, या मैं स्वयं हूँ, वो हमेशा मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। बहुत सारे लोग वहाँ के जो है अभी भी दिमाग में चलचित्र की तरह से चलते हैं, लेकिन अपनी मुश्किल ये है, अपनी समस्या ये है कि हम हर समय चाहते हुए भी वहां पे तुरंत नहीं पहुंच पाते। यादें जरूर पहुंचती हैं, और उन यादों के साथ आज हमारे बीच दो मशहूर कवि, मशहूर नवगीतकार जुड़े हैं, श्री हिमांशु जी और श्री ओम धीरज जी। और आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर भाग 4 कार्यक्रम, जिसका संयोजन किया है श्री शिबू जी ने। और आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री गोपाल राय जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आदरणीय ओम धीरज जी से अनुरोध करूंगा, सभी दर्शकों की इच्छा है कि आपके नवगीत और सुने जाएं, तो आदरणीय ओम धीरज जी से एक और गीत रखने की गुजारिश है। आदरणीय ओम धीरज जी, स्वागत है आपका। जी अमित जी मुझे एक बात याद आ गई, अब मौका दे तो मैं बोलूं जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम। ओम धीरज जी से आग्रह करते हुए एक बात, पांडे जी बहुत शानदार नवगीतकार हैं, हम सबकी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात मुझे ये याद आ गई, जब गाजीपुर में की उर्वरा धरती, नवगीत के लिए खासकर उर्वरा धरती की बात है उन्होंने की है, तो एक कार्यक्रम चल रहा था ओम धीरज जी के आवास पर, गांव पर एक कार्यक्रम चल रहा था, और उसमें सारे, ओम धीरज जी को भी याद होगा, उसमें सारे गीतकार नवगीतकार जुटे हुए थे। वहां बुद्धिनाथ मिश्र भी आए थे, देश के बड़े नवगीतकार हैं बुद्धिनाथ मिश्र जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर आए थे। हम लोग भोजन पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही, वो बात इसलिए यहाँ कहना प्रासंगिक है कि जब गाजीपुर के नवगीतकारों की बात आ रही है तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे नवगीतों का सृजन का प्रथम क्षेत्र ही रेवतीपुर है। वाह। रेवतीपुर गाजीपुर में पड़ता है, और उन्होंने बताया कि मैं रेवतीपुर में बहुत दिनों तक रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, और वहीं से गीत और नवगीत की कोपल हमारे भीतर फूटी है। तो मैं आग्रह करूंगा अक्षय से कि उसमें वो जोड़ दें कि बुद्धिनाथ मिश्र भी कहीं न कहीं से गाजीपुर से ही जुड़े हैं, और गाजीपुर की धरती ने ही उनके भीतर नवगीत के बीज बोए। ये बकौल बुद्धिनाथ मिश्र मैं बता रहा हूँ। बहुत जानकारी, बहुत धन्यवाद। बुद्धिनाथ मिश्र जी एक हिंदुस्तान के जो चोटी के 4-5 नवगीतकार हैं उसमें उनकी गिनती होती है। और बुद्धिनाथ जी का
की रचना या नवगीत हम कह लें, उनका उनकी उन नवगीतों के जन्म लेने का कारण गाजीपुर है और वो भी रेवतीपुर। तो निसंदेह हमें गर्व होता है इस बात पर, और हमें गर्व इस बात पर भी है कि आज हमारे साथ आदरणीय हिमांशु जी और आदरणीय ओम धीरज जी के साथ साथ श्री गोपाल राय जी जैसे महान शख्सियत जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, और साथ में प्रकाश जी जैसा एक हमारे श्रोता या मैं कहूँगा इस परिवार का एक सदस्य जो जुड़ा हुआ है। निसंदेह इन सब चीजों पे गर्व होता है, और इसीलिए ये चलता है गाजीपुर का जो शब्द गंगा कार्यक्रम है। और आइए आदरणीय धीरज जी का स्वागत करते हैं उनके नवगीतों के साथ। स्वागत है धीरज जी। धन्यवाद अमित आनंद जी। हिमांशु उपाध्याय जी ने पिछले दिनों की याद दिलाई। निश्चित है कि बुद्धिनाथ मिश्र जैसा नवगीत का मंच पर प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व नवगीतकारों में बहुत कम हुए हैं। मैं उनको गाजीपुर से जोड़ने के लिए हिमांशु जी को धन्यवाद देता हूं। और रेवतीपुर की जमीन की जहां तक बात है तो अक्षय पांडे जो है एकदम नई विरासत है, उसी रेवतीपुर से है संभवतः। तो मैं समझता हूं कि रेवतीपुर संपन्न है। और आपने बुद्धिनाथ जी को जोड़कर उसमें एक पसंगा इतना बड़ा रख लिया है कि अब उसके बराबर शेष गाजीपुर नहीं हो सकता। धन्यवाद। आइए बात सुनते हैं कि उड़ो आकाश पर लेकिन जमीन पे पांव रहने दो। बहुत सुंदर। मैं हिमांशु जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सुधांशु जी के भाई हैं हिमांशु जी, ये भी आप जान लें। तो संख्या तो बढ़ गई आपके रेवतीपुर की ना। तो उड़ो आकाश पर लेकिन जमीन पे पांव रहने दो, लगाओ बाग तारों का मगर कुछ छांव रहने दो, बनाओ पार्क सिटी मॉल गगन को चूम ले लेकिन हंसे कुछ फूल से बच्चे हमारे गांव रहने दो, हंसे कुछ फूल से बच्चे हमारे गांव रहने दो। लेकिन मित्रों, गांव की उन स्थितियों को अभी आप सुन रहे थे। निश्चित है कि अतीत चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन वह हमेशा प्यारा ही लगता है। कितना अभाव भरा जीवन वो रहा हो, लेकिन आज जब हम उसे याद करते हैं तो निश्चित है कि हम कहीं न कहीं कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। इसीलिए ऐसे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। आइए कुछ यथार्थ से भी जोड़ें कि गांव की एक बूढ़ी माँ जो है, जिसके बच्चे IAS हो गए हैं, IFS हो गए हैं, या इंजीनियर होकर बाहर निकल गए हैं, या हम समझ रहे हैं कि हमारे अमित जी की तरह से मिर्जापुर ही सही कहीं बाहर चले गए हैं, तो वो एक खत लिखवाती है। खत का समय है, तो नवगीत में ही वो खत है, तो उसको सुनिएगा। स्वागत स्वागत। देख रहा हूँ कहाँ। जी जी, बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अक्षय पांडे जी हैं, कुमार शैलेंद्र जी हैं जी, और कामेश्वर दुबे जी हैं। आप सभी आ चुके हैं इस गाजीपुर के अलग अलग भागों में जो शब्द गंगा कार्यक्रम चल रहा है। जी आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी हिंदी सिर्फ की एक विरासत में मानता हूँ इनको। ये इनकी वजह से हिंदी श्री की स्थापना हुई और हिंदी श्री पब्लिकेशन एक बना, इसके माध्यम से किताबें छप रही हैं। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी की लॉकडाउन प्रकाशित होकर आ चुकी है। अगर आदरणीय होम धीरज जी का गीत मिल चुका है तो मैं आइए। मैं भोलानाथ कुशवाहा जी को विशेष रूप से मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज वो गाजीपुर के माटी से जुड़े लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे अग्रज हैं। मैं बात कर रहा था गांव की आज की जो विसंगति है जी, उस पे आइए। कहीं न कहीं यथार्थ जो है बड़ा कड़वा होता है, और जो स्थितियां हो गई हैं वो पुराने गांव अब नहीं रह गए हैं जिनको हम याद कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि वो माँ खत लिखवाती है तो क्या कहना चाहती है कि बूढ़ी माँ कपते होठों से खत लिखवाती है, बूढ़ी माँ कपते होठों से खत लिखवाती है, फटी नहीं कैसे अब तक यह बज्जर छाती है, बूढ़ी माँ कपते होठों से खत लिखवाती है। कुमार शैलेंद्र जी हमारे अग्रज हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। आगे देखें कि लक्ष्मण जैसे देवर काका
डाल रहे खेतों पर डाका। संबंधों का विपर्य देखिए कि लक्ष्मण जैसे देवर काका, डाल रहे खेतों पर डाका, अपने नाम सभी गोइण कर, हमको उसरौटी पर हाका। मुझे लगता है जी कि जी। गाजीपुर के लोगों को उसरौटी और गोइण का हाँ, गोइण अंतर नहीं गोइण मालूम पता है। है। गोइण अच्छी जी जमीन बिल्कुल, नदी की, बहुत कि सुंदर, अपने बिल्कुल बिल्कुल। नाम सभी गोइण कर, हमको जी उसरौटी पर हाका। तो जी किससे कहे गरज उसके ही, किससे कहे गरज उसके ही, सब संघाती है। वाह, बूढ़ी माँ कपते क्या बात, होठों से बहुत सुंदर, खत लिखवाती है। अब अगले बहुत बंद में सुंदर। क्या कह रही है जी कि जब तक बापू थे लिहाज था, मैंने जी पिताजी जब तक थे, जब तक बापू थे लिहाज था, पूछताछ का कुछ रिवाज था, जी। अपने सगे सगे होने का कुछ रिश्ता आंसू पियाज था। एक नया बिंब हमने दिया है कि अपने जैसे प्याज जो ही काटा जाता है आंसू निकल आते हैं, इनका संबंध इतना अच्छा होता है कि अपने बिल्कुल। सगे सगे होने का कुछ रिश्ता आंसू पियाज था। अब गौर करिएगा अगली लाइन कि हथरोटी की गंध सूख अब शहर चपाती है। हथरोटी क्या बात, की गंध सूख अब ब्रेड हो गई है। बहुत सुंदर, हथरोटी की गंध सूख अब शहर चपाती है। बूढ़ी बहुत माँ सुंदर। कपते होठों से खत लिखवाती है। अब क्या हुआ अगला बता रही है अपने बेटे को चिट्ठी में, तीसरा बंद देखिए कि बिगहे बटे फटे बिस्से में, बिगहे बंटवारा हो रहा है, बिगहे बटे फटे बिस्से में, पूजा जी घर दलान हिस्से में, जी गारी जी बिल्कुल। जात गीत किलकारी, गारी जात गीत किलकारी, जाकर जी बसे कहीं किस्से में, तो गए दिनों की सुध ही बेटा, गए दिनों की सुध ही बेटा, अब तो थाती है। बूढ़ी माँ कपते होठों से खत खत लिखवाती लिखवा, है। और अंतिम बंद बहुत देखिए, सुंदर। जी अंत में माँ जब सब लिखवा लेती है जितनी भी उसको समझ में आया है विसंगति जो भी उसके साथ हो रहा है, अंत में वो उलाहना भी दे रही है, उपलम्ब, कि तुम तो फूल हुए गूलर के, आहा, या क्या शब्द, जोगी कोई बेघर के, तुम तो आहा, फूल हुए गूलर के, या जोगी कोई बेघर के, नहीं सुनाई दे खुद को भी ऐसे शब्द हुए झूमर के, तुम तो क्या बात, फूल हुए गूलर के, या जोगी कोई बेघर के, नहीं सुनाई दे खुद को भी ऐसे शब्द हुए झूमर के। फिर भी बहुत सुंदर। गौर करिएगा कि फिर भी तेरी राह निहारे, फिर जी भी तेरी राह निहारे, यह सजवाती है। आहा, बूढ़ी माँ कपते होठों से खत लिखवाती है। बहुत फटी सुंदर, नहीं कैसे अब तक यह बज्जर छाती है। तो वाह मैं इन्हीं वाह, शब्दों के साथ इस गीत को वाह। समाप्त कर रहा हूँ। जैसा जी आगे अमित जी का आदेश होगा, जी जैसा बिल्कुल समय बिल्कुल, होगा, समय आप सबके समय बीच में तो उपस्थित हूँ। और अपना इतने चलता रहता तन्मयता है। से सुनने के लिए आप सबका आभार। जी, समय चलता रहता है और समय चक्र ये बताता है कि गाजीपुर की जो विरासत है वो अभी भी मौजूद है। समय चाहे जहां मर्जी घुमर फिर के जाए, लेकिन गाजीपुर वहीं का वहीं पड़ा है। और उसके विकास की रेखाएं, चाहे वहां पे साहित्यिक विकास हो, चाहे फिर सामाजिक विकास हो या क्षेत्रीय विकास हो, वो लंबी होती जा रही हैं। और वैसे ही लंबा होता जा रहा है यह गाजीपुर का जो कार्यक्रम है शब्द गंगा, उसकी कड़ियों की रेखाएं। और ये
गाजीपुर के शब्द गंगा की कड़ियों की रेखाएं ऐसे ही जुड़ती रहेंगी। जो कड़ियां हैं एक एक करके रेखा बन जाएंगी, एक इतनी लंबी रेखा कि उस रेखा को देखकर हर किसी को प्रसन्नता होगी, चाहे वो गाजीपुर का हो या फिर गाजीपुर के बाहर का। लेकिन यह कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की हो, आप इसे टीवी पर भी देख सकते हैं अगर आप लगा ले तो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ आपसे अनुरोध है, एक आग्रह है आप सभी दर्शकों से कि ये हिंदी श्री का जो फेसबुक पेज है इसे लाइक या सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दें, जिससे जब भी आपका यह पसंदीदा कार्यक्रम आने वाले समय में कोई भी प्रसारण करता है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस कार्यक्रम को देख पाए। और साथ ही आपको एक मैं और सूचना दे देता हूं कि जल्द ही शुभारंभ हो रहा है, हालांकि वो शुरू हो चुका है, लेकिन औपचारिक शुरुआत हिंदी श्री के यूट्यूब चैनल की वो 15 अगस्त को होगी, जिसमें इस भोजपुरी जो क्षेत्र है हमारा, ये लगभग मिर्जापुर भी उस क्षेत्र में आता है। हालांकि यहाँ की भोजपुरी कह सकते हैं थोड़ी सी अलग है, वो भोजपुरी में नहीं आती है बोली यहाँ की, लेकिन फिर भी जो लगाव है भोजपुरी से मिर्जापुर का, वो बहुत करीब का है। तो जो भोजपुरी के एक बड़े गायक हैं श्री गोपाल राय, वो उपस्थित होंगे उस दिन उस कार्यक्रम में। 15 अगस्त का विशेष कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम की खासियत यह भी होगी कि अगर आप दर्शक हैं, श्रोता हैं और आप लिखते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उस कार्यक्रम में आपकी पंक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। आप खुद इस कार्यक्रम में बीच में भी आ सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से 4 पंक्तियां देश के नाम पढ़ सकते हैं। उस कार्यक्रम का नाम ही है 4 पंक्तियां देश के नाम। तो आज जितने भी महानुभाव, जितने भी महान रचनाकार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है कि यदि आपके पास समय हो तो जरूर उस दिन आए। 2 बजे से कार्यक्रम वह होगा और यदि समय नहीं है तो कम से कम 2 मिनट का एक वीडियो अवश्य भेज दें उस कार्यक्रम के लिए। देश के नाम 4 पंक्तियों के कार्यक्रम का जो होगा 15 अगस्त के दिन प्रसारण, उसके लिए। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप उस दिन अवश्य जुड़े और अपनी पंक्तियां आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उस कार्यक्रम में जो भी संचालन कर रहा होगा, 4 संचालक हैं, उस चारों में से जो भी उपस्थित होगा आपकी पंक्तियों को पढ़ के सुनाएगा श्रोताओं को, आप भी उससे सुन पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब वो 2 बजे कार्यक्रम शुरू हो 15 अगस्त को तो आप उसे देख पाएं। गाजीपुर के सभी भाग जो आप देख रहे हैं शब्द गंगा कार्यक्रम, उसके वहां पे अपलोड हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद यह प्रसारण दोनों चैनलों पे एक साथ होगा, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, और आप उसको बड़ी सुगमता से देख पाएंगे, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो। लेकिन उसी के साथ हिंदी श्री पब्लिकेशन से अगर आप कुछ भी प्रकाशित करना चाहते हैं तो निसंदेह संपर्क करें और प्रकाशित करवाएं अपनी पुस्तकें, और बिल्कुल उचित मूल्य पर जितना भी खर्चा लगेगा वही लिया जाता है यहाँ पर। और साथ में जुड़े आज जितने भी दर्शक थे उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है तो लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, 1.5 घंटे के आसपास हो गया है, तो मैं अब इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगा। आदरणीय गोपाल राय जी जुड़े हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अंत में अपने 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप इस कार्यक्रम में जरूर कहें। आदरणीय गोपाल राय जी। आदरणीय हैं जी, बिल्कुल है जी। हाँ, बिल्कुल 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 जी। अच्छा ये जज्बा जो है, ये समर्पण है आदरणीय गोपाल राय जी का। गाड़ी में चल रहे हैं लेकिन वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यही समर्पण हिंदी श्री को आप सबके बीच रोकथाम बनाता है। आदरणीय गोपाल राय। हाँ। अभी से चर्चा कर रहे थे धीरज जी गंगा जी का पानी का, घर से अभी फोन आया इसीलिए हट गया था कि गांव पर बाढ़ आ गई है, घर से द्वार जाने के लिए रास्ता बंद हो गया, बीच में घर बाढ़ आ गई है गाजीपुर में गया जी। ये कार्यक्रम ऐसे चल रहा है, ये बाढ़ का सीजन है और बाढ़ के सीजन पे एक 2 लाइनें मैं अपनी क्यों महत्वपूर्ण है बताऊं। ये हमारा गाजीपुर 8 अगस्त से 18 अगस्त के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हमारे यहाँ 18 अगस्त को जो मोहम्मदाबाद तहसील पर झंडा फहराने के अलावा शहादत हुई थी, वो शहादत भी इसी तरह से हुई थी। बारिश हो रहा था, गांव में बाढ़ आई हुई थी, उसके बाद भी नौजवान माने नहीं और मोहम्मदाबाद तहसील पर झंडा फहराने के लिए गए और वहां पर 8 लोग शहीद हुए।
ये शहादत चूंकि गाजीपुर के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है 1942 की, इसलिए इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अभी इसीलिए मैंने संजोग बस बाढ़ की जब नीरज जी ने बात की तो हमने कहा चलो संजोग से घर से फोन आ गया कि बाढ़ आ गई है, तो हमने बाढ़ के बाद इस शहादत वाली घटना याद आ गई। एक बात मैं बीच में गैप हो गया थोड़ा सा, वो बताना भूल गया कि हिमांशु जी को आप लोग हल्का मत समझिए। हिमांशु जी की रचनाएं चोरी बहुत होती हैं और इनके लोग कहते हैं कि हम तो उदार व्यक्ति हैं, हमारी कोई चोरी कर ले तो हमें तो पता है कि हमारी है और चोरी करने वाले को ही पता है कि हमारी है, क्योंकि कई फिल्मों गाने इनके चोरी के गीतों द्वारा किए गए हैं। कई ये नहीं जानते, लेकिन इनके पाठक और इनके गीतों के जानने वाले तो पकड़ लेते हैं कि हिमांशु जी की रचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय गाजीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गाजीपुर। शिबू जी बहुत बहुत आभार सभी जनों का। शिबू जी, हिमांशु जी अभी मुझे लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ देर के लिए बाहर हो गए हैं यहाँ से स्टूडियो से। तो बात गाजीपुर की चल रही थी। गाजीपुर के दो महान शख्सियत आदरणीय ओम धीरज जी और आदरणीय हिमांशु उपाध्याय जी आज अपनी कविताएं भी सुनाई और गाजीपुर के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित श्री गोपाल राय जी ने अपने विचार रखे स्वामी सहजानंद जी के ऊपर, और आदरणीय शिबू जी ने इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया, संयोजन किया इस कार्यक्रम का। तो आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को पसंद किया, देखा। और अब चूंकि समय बहुत हो चुका है तो मैं इन दो पंक्तियों के साथ गाजीपुर में अभी नहीं हूं, तो जो यादें हैं गाजीपुर की उसके साथ इस कार्यक्रम को अल्प विराम दूंगा और पुनः मिलेंगे हम लोग बृहस्पतिवार को शब्द गंगा गाजीपुर भाग 5 में। अमित जी बस एक लाइन। अमित जी एक लाइन सिर्फ। आदरणीय बैठे हुए हैं, उपाध्याय जी तो चले गए, तो आदरणीय से ये निवेदन है करबद्ध कि ये गाजीपुर का कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम है, और आप इस पे नजर रखिएगा इस कार्यक्रम पे, और जो भी सुझाव होगा आदरणीय से हमें मिले, यही उम्मीद करता हूं मैं। जी मैं सहमत हूँ। हाँ बिल्कुल आपका आशीर्वाद आगे भी मिलता रहना चाहिए हमको, ये निवेदन है जी। अब अमित जी आपके साथ। जी बिल्कुल, मैं पंक्तियों की बात कर रहा था। अब हम इस कार्यक्रम को आज अल्प विराम देते हैं इन पंक्तियों के साथ कि हर मुश्किल मुझ तक आने से पहले अलग रास्ते पे चल देती है। हर मुश्किल मुझ तक आने से पहले अलग रास्ते पे चल देती है। मेरे मुकद्दर को हर रोज मेरी माँ अपनी दुआओं से बदल देती है, अपनी दुआओं से बदल देती है। तो माँ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी दर्शकों और यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में दोनों कवि महोदय और श्री गोपाल जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने समय दिया। आज आप सभी से विदा ले रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।